हेलो दोस्तों, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए ब्लाउज़ की कटिंग तक पहले सब नाप ले लेंगे। ब्लाउज़ की कमर और गला सभी लंबाई सबको नाप ले लेंगे हम। और इस तरह से लंबाई हमारा 12 इंच है, तो हम 14 इंच कपड़े को कटिंग करेंगे। 14 इंच पर निशान लगा कर उस एक काज वाला पट्टी है, उसको वहाँ से यहाँ तक आपको नाप लेनी है। ये आ रहा है 9 इंच फिटिंग आ रहा है हमारा। 36 चेस्ट का ब्लाउज है, तो ये हम 14 इंच पर कटिंग कर रहे हैं। लंबाई 14 इंच ले रहे हैं। और फिटिंग का नाप है ये 9 इंच, गला 2.5 इंच, कंधा 3 इंच पे। इस लाइन को सीधी, यहाँ से लाइन को सीधी कर लेंगे। उसके बाद गले की लंबाई ले रहे हैं हम 9 इंच। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। 9 इंच, ऊपर 2.5 इंच है तो नीचे 3 इंच। थोड़ी सी गले की चौड़ाई बढ़ा देंगे हम, 3 इंच पर गोलाई देंगे। इसका फिनिशिंग अच्छा आता है, गला बैठता है, आपस में सिकुड़ता नहीं है। तो इस तरीके से भी आप लंबाई गले के लीजिए। इस तरीके से शेप दे देनी है गले की। थोड़ी सी वीडियो इधर उधर हो गया है, थोड़ा सा जूम करके आप लोग देखिएगा। अब यहाँ 6 इंच पर हम कंधा ले रहे हैं, आर्म 6 इंच पर ले रहे हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद 1 इंच यहाँ से मार्जिन रखकर, और ये 6 इंच का है तो 3 इंच आधा। और यहाँ से 9 इंच फिटिंग का है, ये फिटिंग का निशान, और ऊपर से आधा लेकर आकर यहाँ पे मिलानी है। आपस में यहाँ से मिलाते आना है आपको। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है उतना, कमर आप अपना नाप लीजिए। तो कमर हमारा है 7 इंच आ रहा है, तो 1 इंच कमर 7 इंच आ रहा है, तो 1 इंच टक्स के लिए। और जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा है उतना ही वहाँ पे भी एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच है तो 1 इंच नीचे भी रखेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय आप कैंची को घुमाव देते हुए कटिंग करिएगा। घुमाव देते हुए अच्छे तरीके से उसकी कटिंग करिएगा, देख सकते हैं। इस तरीके से कट कर अलग कर लेंगे। अब आगे के पल्ला इसके ऊपर से रखकर और नाप कर कटिंग कर लेंगे। पीछे के पल्ला से 1 इंच हम बड़ा रखेंगे आगे के पल्ला। तो इसी तरीके से रखकर निशान लगा लेंगे। और 6 इंच पर आगे का पल्ला 6 इंच पर ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ये भी उसी तरीके से लेना है। ऊपर 2.5 इंच है, ऊपर का चौड़ाई 2.5 इंच है, तो नीचे की चौड़ाई 3 इंच पर लेनी है, तभी गले का शेप अच्छा आता है, फिनिशिंग अच्छा आता है। इस तरीके से घुमाव देते हुए कटिंग कर लेनी है। ये हमारा कटिंग हो गया। उसके बाद बाजू इस तरीके से फोल्ड करनी है 4 तह में। उसके बाद इसी तरह 6 इंच का बाजू ले रहे हैं, तो दोनों साइड से 6 इंच आप नाप लीजिए। उसके बाद बंद भाग और छोड़कर बंद भाग और 1 इंच हम ले लेंगे इस तरीके से। और खुला भाग है, खुले भाग और 6 इंच का है, तो आधा हम कम कर देंगे। 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच यहाँ पे लिए हैं। तो इसी तरीके से मिलाते हुए आपस में
इसकी शेप दे देनी है। उसके बाद कटिंग कर लेंगे। थोड़ी सी छांट लेंगे आगे के पल्ले में जोड़ने के लिए, नहीं तो बाजू में झोल आ जाता है। इस पर निशान लगा लेंगे। ये आ गया मेन कपड़ा। तो बाजू बॉर्डर को हम निकाल लिए हैं और इसी पर रख कर इसी तरीके से अच्छे तरीके से सेट करके हम रख देंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कटिंग कंप्लीट हुआ। उसके बाद बाजू को भी इसी तरीके से रखकर कटिंग कर लेंगे। अब आ गए मशीन पर, तो देख लीजिए इसी तरीके से कपड़े को जोड़ते हैं। इसके ऊपर रख दीजिए और आराम से सिलाई लगा लीजिए। एक पैर के दबाव देते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। घुमाव देते हुए, जिस तरीके से गला है उसी तरीके से घुमाव देते हुए सिलाई लगानी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। गले में छोटी छोटी कट लगा देंगे ताकि आसानी से गला सेव हो जाए। इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। ये हो गया हमारा। और इसके किनारे किनारे भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से सारे पार्ट को जोड़ लेनी है। आगे के पल्ला भी जोड़ लेंगे, बाजू भी जोड़ लेंगे इसी तरीके से। इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब टक्स लगा लेंगे। नीचे के टक्स, पीछे के टक्स 1 इंच पर लेंगे। 1 इंच दबाव देनी है। ये हो गया। अब रह गया आगे टक्स के लिए हम 9 इंच पर ले रहे हैं टक्स। उसके बाद यहाँ से आप 1.5 इंच की दूरी पर शेप दे सकते हैं इसकी। 36 साइज का चेस्ट है, तो हम यहाँ पे 9 इंच पर निशान लगाए हैं और 1.5 इंच की दूरी रखे हैं। और 36-38 का चेस्ट है, तो आप 2-2 इंच पर भी रख सकते हैं। ये हो गया हमारा। टक्स लगा लेंगे। इसी तरीके से पकड़ के टक्स लगानी है दोनों साइड से। सारे टक्स को लगा लेंगे इसी तरीके से।
दोनों साइड से पकड़ कर टक्स लगाइएगा तो कपड़ा बीच में छूटेगा नहीं। इस तरीके से दोनों साइड से पकड़िए। ये हो गया। अब बीचों बीच से हम इसको देख लेंगे, बीचों बीच से इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। काज पट्टी बटन पट्टी दोनों अटैच कर लेंगे यहीं पे। ये रही हमारा काज पट्टी। काज पट्टी ऊपर से आप लगाइए और नीचे के साइड फोल्ड करना है। एक और सिलाई चला देंगे ताकि मजबूत हो जाए। इसको यहाँ पे भी एक और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से नीचे के साइड हमें इसको फोल्ड करनी है इस तरीके से। एक और सिलाई लगा लेंगे। बहुत मजबूती के साथ ये बनाया जाता है, नहीं तो निकलने लगता है। ये हो गया हमारा काज पट्टी बनकर रेडी। उसके बाद बटन पट्टी। तो बटन पट्टी हम नीचे के साइड में रखकर ऊपर के साइड फोल्ड करते हैं। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लगा लेनी है। और सीधी के साइड से फोल्ड करनी है। एक सिलाई और लगा लेंगे यहाँ पे। सीधी के साइड से हम फोल्ड कर लेंगे इसको। अब इसको जोड़ लेंगे। इस तरीके से रखकर इसको ज्वाइंट कर लेंगे। बाजू को हम जो बॉर्डर निकाल दिए थे पहले वो अब अटैच कर लेंगे बाजू में।